हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू मिस्टीरियस गर्ल्स। चलिए मैं आज देखने जा रही हूँ आपके लिए कि आपको क्या एक्शन लेना चाहिए। आपकी प्रेजेंट लाइफ में जो भी चल रहा है उसके लिए आपको क्या एक्शन लेना चाहिए, आपको क्या करना चाहिए कि आपकी लाइफ में ग्रोथ, अबंडेंस और हैप्पीनेस आए, जिससे आप किसी भी सिचुएशन में स्टक हैं उसकी रीडिंग मैं इससे देखूँगी कि आपको क्या करना चाहिए। एंड मैं इससे देखने जा रही हूँ आपकी प्रेजेंट लाइफ, फ्यूचर एंड पास्ट क्या क्या हुआ है। ओके, तो मैं यहाँ पर देखने जा रही हूँ आपके लिए। सबसे पहले मैं यहाँ से आपका कार्ड निकालने जा रही हूँ। यहाँ पे मैं देखूँगी कि आपके पास्ट लाइफ में क्या चीज़ें हुई हैं। ओके, तो आपके पास्ट में क्या हुआ है। मैं इसमें से कुछ कार्ड सेलेक्ट करती हूँ आपके पास्ट के बारे में देखती हूँ कि पास्ट में। ओके, अनलाइकली। ओके, तो यहाँ पे ये चीज़ें दिख रही हैं मुझे। चूज़ अ न्यू डायरेक्शन, मतलब पास्ट में आपने जो चीज़ें भी की है, जो कुछ भी किया है, तो आपको उसको छोड़ के न्यू डायरेक्शन की तरफ आपको जाने के लिए बोला जा रहा है। और अगर हो सकता है आपके दिमाग में कुछ चीज़ें हैं, कुछ क्वेश्चन हैं, उसका आंसर आपके ही पास है। अगर आप सोच रहे हैं करें या नहीं, तो आपके लिए बिल्कुल यस कार्ड है, आपको करना चाहिए था। पास्ट में आपने जो चीज़ें नहीं की हैं, अब आपको उस तरफ जाना चाहिए। यहाँ पे अनलाइकली कार्ड आया। यहाँ पे दिख रहा है कि आपने कुछ बहुत सी चीज़ें ऐसी की हैं जो आप बिल्कुल पसंद नहीं करते थे और आपको फिर भी वो करना पड़ा है लोगों की वजह से, या शायद आप बहुत ज़्यादा दूसरों के बारे में सोचते हैं इसलिए। तो डोंट स्टॉप, मतलब कि अपनी थिंकिंग को बढ़ाने की ज़रूरत है, अपने लिए काम करने की ज़रूरत है, खुद को स्टॉप करने की ज़रूरत नहीं है। ओके, तो ये आपकी पास्ट लाइफ की चीज़ें हो गई। ठीक है, कि आपने पास्ट चीज़ें जो जो की हैं वो रॉन्ग है, कैसा ये आपका यहाँ पे सिनेरियो बन के आ रहा है। एंड देखते हैं आपकी प्रेजेंट लाइफ की चीज़ें देखते हैं। पहले आपको देखते हैं। एंड यहाँ पे मैं देखने जा रही हूँ आपकी प्रेजेंट लाइफ की चीज़ें क्या हैं एंड प्रेजेंट में क्या चल रही हैं। ओके ओके, यहाँ पे दिख रहा है बी असर्टिव। ओके, मैं और कार्ड ले लेती हूँ। यहाँ पे लिखा है गेट मोर इन्फॉर्मेशन एंड लिसन टू योर इंट्यूशन। ओके, फॉरगिवनेस। तो अब यहाँ पे ये लिखा है कि आपकी चीज़ें, आपकी लाइफ में बहुत सारी जो चीज़ें हो चुकी हैं, जैसे मैंने अभी इस कार्ड में देखा, तो आपको अब आपकी लाइफ में जो भी चीज़ें हो चुकी हैं उसे फॉरगिव करने की ज़रूरत है, माफ़ करने की ज़रूरत है। चीज़ें जो भी हुई हैं उसे हम चेंज नहीं कर सकते, तो हमें उसे छोड़ने की ज़रूरत है। यहाँ पे ये भी दिख रहा है कि लिसन टू योर इंट्यूशन, तो आपको अपने इंट्यूशन से जुड़ने की ज़रूरत है। प्रेजेंट में आपको मेडिटेशन करने की ज़रूरत है, आपको एकांत में थोड़ा देर बैठने की ज़रूरत है, खुद से बात करें, खुद के बारे में सोचें। आपको कुछ अच्छा डिसीजन आपको मिल सकता है, खुद से किसी और से पूछने की ज़रूरत भी नहीं पड़ेगी। यहाँ पे लिखा है गेट मोर इन्फॉर्मेशन, तो हो सकता है कि आप कुछ भी जो सोच रहे हैं, जैसे यहाँ पे यस का कार्ड आया है, तो उसके लिए मोर इन्फॉर्मेशन निकालिए। बहुत सारी इन्फॉर्मेशन आप देखिए, सर्च करिए, यूट्यूब, गूगल, कितनी सारी चीज़ें, या फिर कुछ और भी चीज़ें होंगी, आप ज़्यादा समझ रहे होंगे। सर्च करिए, देन उसके बारे में आगे जानिए। अगर कोई पर्सन की सिचुएशन है यहाँ पे कि कोई पर्सन है जिसके बारे में आप गलत सोच रहे हैं या सही सोच रहे हैं, कुछ भी है, तो उसके बारे में पहले आपको सोचना है, समझना है, देन आपको एक्शन लेना है। ओके, तो यहाँ पे लिखा है बी असर्टिव, तो आपको यहाँ पे बता रहा है कि आपको पॉजिटिव रहना है, पॉजिटिव अफर्मेशन लेना है, देना है खुद को, और आपको अपनी लाइफ में पॉजिटिव ही रिएक्ट करना है। तो आप अपने लिए सोचते हुए दिख रहे हैं। यहाँ पे प्रेजेंट लाइफ की सिचुएशन आपकी है। देन मैं अभी और देखती हूँ। चलिए ये कार्ड्स लेती हूँ। तो यहाँ पे मैं देखती हूँ प्रेजेंट देख लिया एंड फ्यूचर, पास्ट देख लिया। फ्यूचर के लिए आपके लिए कार्ड निकालती हूँ। फ्यूचर में आपकी, तो फ्यूचर में आपकी लाइफ में क्या आ रहा है देखते हैं। ओके, विद इन द नेक्स्ट फ्यू मंथ। ओके, तो यहाँ पे तो आपको समझ आ गया होगा। और देखते हैं टेक एक्शन एंड नॉट द राइट टाइम। ओके, एंड यूर रेडी। ओके, तो यहाँ पे तो दिख रहा है कि आपको ये बोल रहा है कि आप रेडी हैं एक्शन लेने के लिए, खुद के लिए आप रेडी हो चुके हैं। आपको एक्शन लेना चाहिए, रुकना नहीं है। जैसे आप पास्ट कितने बार स्टक हो चुके हैं कितनी चीज़ों में, तो आपको अब रेडी होने की ज़रूरत है, खुद के लिए एक्शन लेने की ज़रूरत है। आप रेडी हैं ऑलरेडी। जो भी प्लान आप कर रहे हैं खुद के लिए, फ्यूचर के लिए, प्रेजेंट फ्यूचर, जो भी आप प्लान कर रहे हैं उस पर खड़े रहने की ज़रूरत है, उस पर एक्शन लेने की ज़रूरत है। और यहाँ पे लिखा है नॉट द राइट टाइम, तो हो सकता है कि कुछ चीज़ें आपको थोड़ा डिले से मिलें, पर आपको उसके ऊपर मेहनत करने की ज़रूरत है। मेहनत करते रहना है, ये नहीं कि आपको हताश हो जाना है कि अब नहीं मिल रही हैं तो चीज़ें शायद आपके लिए सही नहीं है। तो आपको लगे रहना है। थोड़ी चीज़ें लेट हो सकती हैं पर आपको मिलेगी पक्का। आपको डिवाइन पे ट्रस्ट करने की ज़रूरत है। ओके, और यहाँ पे आया है टेक एक्शन, तो यहाँ पे एक्शन लेना है, बिल्कुल लेना है खुद के लिए, पॉजिटिव रहने के लिए। जैसे कि हो सकता है कि आपकी डेली रूटीन पूरी हिली हुई हो, बिल्कुल आप डेली रूटीन पे वर्क नहीं कर पा रहे हैं अच्छे से, तो आपको खुद के लिए एक्शन लेना है कि आप, जैसे आपको रूटीन फॉलो करना है एंड सुबह टाइम से उठना है, मेडिटेशन करना है, स्टडी पे ध्यान देना है, या फिर वर्कहॉलिक आप शायद कॉलेज में हो, स्कूल में हो, या फिर आप हाउस वाइफ हो, या फिर आप वर्किंग वूमेन या मैन हो, जो भी हो, उसके अकॉर्डिंग आपको अपना टाइम प्लान करके करना है। ओके, एंड यहाँ पे क्या आया है। ओके, तो यहाँ पे लिखा है विद इन द नेक्स्ट फ्यू मंथ, तो कुछ महीने में ही आपको आगे
तो कुछ महीने में ही आपको आपकी लाइफ में आपकी बहुत अच्छी ग्रोथ होते हुए दिख रही है। और यहाँ पे आप देखिए जैसे कितना खूबसूरत यहाँ सनराइज़ हो रहा है, यहाँ का कितना खूबसूरत मंदिर जैसा माहौल हो रहा है और ये आपको लिखा हुआ दिख रहा है। तो आप इसमें पॉजिटिव होने की ज़रूरत है। आपके फ्यूचर में आपको हर वो चीज़ मिलेगी जो आप चाहते हैं, बट उसके लिए आपको पॉजिटिव रहने की भी ज़रूरत है। आप पॉजिटिव नहीं रहेंगे तो चीज़ें हो सकता है आप मिस कर दें, ठीक है। तो आपको अपनी लाइफ में चीज़ें अपने अकॉर्डिंग चेंज करने की ज़रूरत है। आप जैसा चाहें वैसी अपनी लाइफ बना सकते हैं। तो आपके ऊपर है कि आप अपनी लाइफ अच्छी बनाना चाहते हैं कि या फिर अच्छी नहीं बनाना चाहते हैं, ये आपके ऊपर है। ओके, तो अब मैं यहाँ पे आती हूँ, मैं देखती हूँ कि आपको एक्शन जो भी आपके प्रेजेंट फ्यूचर और पास्ट में जो भी चीज़ें हुई हैं, तो आपको और क्या मैसेज दे रहे हैं गॉड, आपको क्या अभी और चीज़ें आपकी लाइफ में क्या हो सकती हैं, क्या आ रही हैं, देखते हैं। ओके, तो यहाँ पे तो ऑफ़र आ रहा है आपके लिए, ठीक है। मैं और कार्ड्स लेती हूँ। वाह, यहाँ तो बहुत ज़्यादा अनकंडीशनल लव आ रहा है आपकी तरफ। ओके, मैं समझ रही हूँ। हो सकता है देखिए यहाँ पे जैसे मैंने अभी आपका पास्ट फ्यूचर प्रेजेंट देखा यहाँ पे तो ये बिल्कुल बता रहा है कि आप बहुत ही ज़्यादा अपने सेल्फ लव में आ रहे हैं, अपने आप को प्यार करते हुए दिख रहे हैं। आप खुद के खिलाफ बिल्कुल भी गलत नहीं सुन सकते, खुद के लिए आप एक्शन लेते हुए दिख रहे हैं। आप बहुत ही हो सकता है आप थोड़ा सा रूड बिहेव करें, बिकॉज आप अपनी सेल्फ वर्थ को पहचान चुके हैं। तो अब आपको कोई गलत रिएक्शन करेगा तो शायद आप थोड़ा रूड बिहेव कर सकते हैं, बट ये आपका नेचर नहीं है। आप बहुत ही प्यारे, बहुत ही सॉफ्ट, काइंड हार्टेड बनते हुए दिख रहे हैं और इसी के लिए आप बहुत ही ज़्यादा प्यार देने वाले इंसान बन रहे हैं। और आपकी लाइफ में अब जितना आप खुद की सेल्फ रिस्पेक्ट में आ रहे हैं, उतना ही ज़्यादा आपकी तरफ प्यार आ रहा है। तो आप बहुत ही ज़्यादा अट्रैक्टिव, चार्मिंग बनते हुए दिख रहे हैं और हो सकता है कि आपको एक नहीं, शायद बहुत सारे लोग आपको ऑफ़र दे रहे हैं, देते हुए दिख रहे हैं। हो सकता है लाइफ में और लोग हैं जो आप में इंटरेस्ट ले रहे हैं और शायद आपको भी पता भी नहीं है, बट आपको ऑफ़र मिलते हुए दिख रहा है। और यहाँ पे ये दिख रहा है कि आपकी तरफ मनी आ रही है और लोग आपके बारे में काफ़ी इंटरेस्ट लेते हुए दिख रहे हैं। यहाँ पे एक्शन का कार्ड भी आया है। ओके, तो यहाँ पे ये दिख रहा है कि जैसे कि आपको ना अपनी लाइफ में विक्ट्री मिलती हुई दिख रही है। आपकी लाइफ में विक्ट्री आ रही है। विक्ट्री इन द सेंस आप जो भी प्लान कर रहे हैं फ्यूचर में, कुछ बड़ा गोल आप अचीव करना चाहते हैं, या फिर आप किसी से लव ऑफ़र चाहते हैं, या आप करियर में या शादी करना चाहते हैं, कुछ भी, तो आपको उसमें विक्ट्री मिलती है। अगर आप शादी करना चाहते हैं तो आपको शादी का ऑफ़र मिलेगा। जिस इंसान से चाहते हैं उसी इंसान से मिलने वाला है। कोई आपको ऑफ़र दे सकता है, या फिर ये भी हो सकता है कोई आपको विक्ट्री समझता है और आपको अपनी लाइफ में लाना चाहता है, आपसे बहुत प्यार करता है। तो आप अपनी सिचुएशन के हिसाब से लीजिएगा। तो बहुत ही प्यारी एनर्जी है ये। आप जो भी चाहते हैं, जो भी मैनिफेस्ट करेंगे, आपको वो मिलने वाला है। ओके, तो और यहाँ पे दिख रहा है, यहाँ पे ये दिख रहा है कि आपने अभी तक बहुत लोगों को बराबर इक्वल प्यार दिया है, बहुत बैलेंसिंग आप रहे हैं। पर बीच में ऐसी सिचुएशन आई कि आपकी सिचुएशन बिल्कुल बिगड़ चुकी है, पहले जैसे बिल्कुल भी नहीं रह गई थी। आप ना ही किसी से प्यार देना चाहते थे, ना ही किसी से आप अच्छे से बात कर रहे थे, बहुत चीज़ें अजीब हो चुकी थी। बट अब आपकी लाइफ में फिर से चीज़ें बहुत ही खूबसूरती से चेंज हो रही हैं, क्योंकि भगवान ने आपके साथ एक एग्ज़ाम आपको पास करना पड़ेगा। ऐसा मतलब आपसे भगवान ने एक छोटा सा एग्ज़ाम लिया है और आप उसको पास करते हुए दिख रहे हैं। मतलब आप पहले जैसे सिचुएशन में अपने आप बहुत स्टक हो गए थे, निकल नहीं पा रहे थे, आपको लग रहा था कि आप अपनी लाइफ में फंस चुके हैं, कैसे करें, आप जीना मरना ऐसा सोचने लग गए थे। बट यहाँ पे देखिए कार्ड भी आया है, इक्वल कार्ड आया है 6 नंबर का। तो ये अबंडेंस का कार्ड होता है 6 नंबर का। तो यहाँ पे अबंडेंस दिख रही है आते हुए, और यहाँ पे ये दिख रहा है कि आप अब चीज़ें बैलेंस करेंगे। और आपने अभी तक जितना भी प्यार दिया है ना लोगों को, अब आपकी तरफ कोई इंसान आ रहा है जो आपको 100% प्यार देने वाला है। 100% आपके अकॉर्डिंग चीज़ें चेंज होती हुई दिख रही हैं। आपका पल्ला भारी होते हुए दिख रहा है, मतलब कि आप ज़्यादा अपने सेल्फ में रहेंगे, आप ज़्यादा भाव नहीं देंगे। बट कोई है जो आपको 100% अपनी तरफ से मनाने की कोशिश कर सकता है, और आप शायद मान भी जाएँ इन फ्यूचर। और यहाँ पे ये दिख रहा है कि हो सकता है कि कोई ऐसा इंसान जो डॉक्टर फील्ड में हो, या फिर कोई टीचर हो, या फिर कोई ऐसा इंसान जो थोड़ा सा काफ़ी स्पोर्ट्स में हो, एक्टिव हो, काफ़ी बिज़ी हो, ऐसा इंसान आपकी तरफ टाइम निकाल के आते हुए दिख रहा है, जो आपकी लाइफ में हो सकता है कि आप इनको पहले जानते हो, जो जिसके अंदर अच्छाई भी है, बुराई भी है, जो दोनों चीज़ों को बैलेंस करके चलने वाला इंसान है। जहाँ पे अच्छा रहना है, पोलाइट रहना है, वहाँ पोलाइट रहता है, और जहाँ पे उसको अपनी बुरी आदतें दिखाने की ज़रूरत है कि वो कितना बुरा बन सकता है, तो वो चीज़ें भी करने से पीछे नहीं हटते हैं। इनका हार्ट चक्र ओपन हो सकता है। ये बहुत ही प्यार देने वाले इंसान हैं, आपकी तरफ आ रहे हैं। पर ये बिल्कुल भी ये बिल्कुल न्यायप्रिय हैं, बिल्कुल भी बुरी चीज़ें नहीं सह पाते हैं। बहुत ही अच्छी एनर्जी दिख रही है, मतलब एक मैन काइंड ऑफ इंसान, मतलब ऐसा कि जो इंसान अपनी पावर में, अपनी अथॉरिटी को पहचानता है, अपनी पावर में है, और सामने वाले को भी बहुत अच्छे से ट्रीट कर सकता है। हो सकता है कोई टीचर हो, मतलब बहुत ही अच्छी एनर्जी आ रही है, वो आपकी तरफ बहुत ही स्पीड से आ रहे हैं। अगर आप किसी को जानते हैं, ऐसा कोई आपका पार्टनर है, तो हो सकता है वो आ रहे हैं। अगर नहीं जानते हैं तो भी कोई इंसान है जो आपकी लाइफ में आने वाला है, एंट्री करने वाला है। आपका पास्ट पर्सन भी हो सकता है, या फिर कोई प्रेजेंट में भी कोई आ सकता है। यहाँ दिख रहा है कोई आपके बारे में बहुत ज़्यादा थिंकिंग
थिंकिंग कर रहे हैं। अगर थिंकिंग ऐसा भी हो सकता है कि आप इन फ्यूचर इतने ज़्यादा अपने उसमें आने वाले हैं, अपने एक्शन में आने वाले हैं कि लोग आपको देख के सोचते रह जाएंगे कि ये इतना इंसान ये चेंज कैसे हो गया, इतना मनी ओरिएंटेड कैसे हो गया। आपके पास बहुत मनी भी आती हुई दिख रही है, पर हो सकता है कि आप कुछ चीज़ों को लेके सोचते हुए भी दिख रहे हैं। इस कार्ड के बहुत से मीन्स हो सकते हैं। तो यहाँ पे ये भी दिख रहा है कि हो सकता है कि आप किसी चीज़ को लेके ओवर थिंकिंग करने लग जाएँ। एक टाइम के बाद आपके पास बहुत सारी चीज़ें होने के बाद भी किसी एक चीज़ को लेके आप कंफ्यूज हो सकते हैं। तो आपको कंफ्यूजन नहीं क्रिएट करना है। लाइफ में बहुत प्यारी चीज़ें आ रही हैं आपकी तरफ, आपको ओपन होकर उसे गले लगाना है। और आप बहुत ही स्पिरिचुअल भी दिख रहे हैं, आप स्पिरिचुअल होते भी दिख रहे हैं। एंड और देखती हूँ आपके लिए क्या एनर्जी आ रही है। ओ वाओ, हम मैंने स्पिरिचुअलिटी की बात की और यहाँ पे स्पिरिचुअल ओके चीज़ें भी आ गई। देखिए तो यहाँ पे दिख रहा है आप फ्यूचर में बहुत ही मेहनत करने वाले हैं। यहाँ पे दिख रहा है कि आप किसी रिलेशन में भी मेहनत कर रहे हैं, या फिर हो सकता है कोई इंसान आपकी तरफ आ रहा है जो आप बहुत ही ज़्यादा बिजी रहने वाले हैं, अपने काम को बिल्कुल सीरियस होके करेंगे। उसके बाद हो सकता है कि आप बहुत ही सीरियस हो, अपने काम में बिज़ी हों। देन आपकी लाइफ में कोई ऐसा इंसान आए जो कि आपको बिल्कुल मतलब ऐसा इंसान आ सकता है आपकी लाइफ में जो कि आपको बिल्कुल आपके ट्रैक से थोड़ा सा हटा सकता है, अपने ऊपर फोकस कर सकता है। आपको शायद उस पे ध्यान चला जाए, आप अपने काम से थोड़े से हिल सकते हैं। तो आपको फोकस रहना है और अपने काम पे जैसे आप काम कर रहे हैं काम करते रहिए। शायद इसीलिए आप ये रीडिंग देख रहे हैं, क्योंकि आपको अभी किसी के ऊपर ज़्यादा निर्भर नहीं होना है। आप अपने सेल्फ रिस्पेक्ट में रहें। और यहाँ पे दिख रहा है बहुत सारे ऑप्शंस, जैसे मैंने बोला कोई आने वाला है, तो यहाँ पे ये दिख रहा है कि बहुत सारे ऑप्शंस आ रहे हैं आपकी तरफ। हो सकता है कि आप बहुत कंफ्यूज हो जाएं किसी चीज़ को लेके कि आपको ये करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए। और आपको ये भी लग सकता है कि सिचुएशन आपकी तरीके से हो रही है, पर एक साथ दो दो ऑफ़र आ रहे हैं, तीन तीन ऑफ़र आ रहे हैं। तो मन में बहुत सारा कॉन्फ्लिक्ट हो सकता है कि चीज़ें करूँ नहीं करूँ। जैसे कि आपको अगर कोई जॉब लेनी है तो उसके साथ साथ शायद दो दो जॉब के ऑफ़र आ रहे हैं। एक आपकी मन की बट उसमें सैलरी अच्छी नहीं है, और एक कोई ऐसे इसमें सैलरी अच्छी है बट काफ़ी दूर हो सकती है। या फिर कोई दो पर्सन आ रहे हैं जिससे आप प्यार करते हैं बट उसमें वो चीज़ें हो नहीं सकती, उनके साथ फ्यूचर हो नहीं पाएगा। और कोई ऐसा जिसके साथ फ्यूचर हो सकता है बट उसके साथ आपको अभी फ्यूचर दिख नहीं रहा है, क्योंकि आपका दिल तो कहीं और लगा है। आप समझ सकते हैं कि किसी भी तरह की सिचुएशन हो सकती है जिसमें आप कंफ्यूज हो सकते हैं। तो आपको कंफ्यूज नहीं होना है, मेहनत करते रहना है। और यहाँ पे ये दिख रहा है कि स्ट्रेंथ के कार्ड से दिख रहा है कि आप कंफ्यूज नहीं होंगे। आप बहुत ही स्पिरिचुअल होते हुए दिख रहे हैं फ्यूचर में। आप बहुत स्पिरिचुअलिटी में बहुत ही आगे बढ़ते हुए दिख रहे हैं। मुझे ये दिख रहा है कि आप बहुत सी चीज़ों को मैनेज करते हुए दिख रहे हैं। ये कन्फ्यूजन से निकलेंगे और आप अपने लिए स्टैंड लेंगे। आप बहुत ही इंट्यूटिव हो रहे हैं, चीज़ें क्या होने वाली हैं आपको शायद बहुत सारी चीज़ें पता चल जाएँ पहले से ही कि चीज़ें कैसे करनी हैं, फ्यूचर क्या होने वाला है आपका। आपको बहुत सारी फ्यूचर दिख सकता है, मतलब आप सही डिसीजन लेते हुए दिख रहे हैं। आप अपने लिए स्टैंड लेंगे। और यहाँ ये भी दिख रहा है कि आप बहुत ही चीज़ों को अच्छे से हैंडल करेंगे। अब जैसे पास्ट में आपने बहुत गलती भी की होगी, बहुत गलती हुई होगी आपसे, बट आगे आप बहुत ही अच्छी एनर्जी में आ रहे हैं और आप अब अपनी लाइफ में कोई भी गलती नहीं करेंगे। हो सकता है आपको थोड़ी हेल्थ प्रॉब्लम हो सकती है, आपको चक्कर आ सकते हैं, तबीयत थोड़ी डाउन हो सकती है, बट आपको थोड़ा ध्यान देना है क्योंकि आप बहुत मेहनत करने वाले हैं फ्यूचर में। तो आपको हो सकता है कि आपको अपने करियर के साथ साथ अपने तबीयत पे भी ध्यान। और यहाँ पे तो दिख रहा है कि आपकी तरफ बहुत ही प्यारा लव ऑफ़र आ रहा है। आप एक्शन ले रहे हैं, बहुत मेहनत कर रहे हैं और आपको कम मेहनत में बहुत अच्छा ऑफ़र मिल रहा है। आपको हो सकता है आपकी तरफ जॉब आ रही है, अपॉर्चुनिटी आ रही है, करियर ओरिएंटेड हो रहे हैं आप फ्यूचर में। बहुत ही प्यारी एनर्जी आई है आपके पास, सारे कार्ड बहुत प्यारे आए हैं। ये इस कार्ड से बहुत अच्छी एनर्जी आई है अभी तक जितने कार्ड आए हैं। अब ये तो बहुत ही अच्छा कार्ड है। इसमें ये भी दिख रहा है कि इन फ्यूचर आपको कोई ऑफ़र दे सकता है, लव ऑफ़र हो सकता है, करियर, गवर्नमेंट, आप जो भी सोच रहे हैं देख रहे हैं जिसके लिए ये रीडिंग, उसके लिए यस कार्ड है। एंड मैं और देखना चाहूँगी आपके लिए क्या आ रहा है। ठीक है, तो मैं देखती हूँ। ओके ओके ठीक है, चलो ये तीनों ले लेती हूँ, आ ही रहा है तो ठीक है। एंड देन ये तो यहाँ पे मैंने जैसे आपको बताया था कि आपकी लाइफ में कुछ चीज़ें ऐसी हो सकती हैं, आ रही हैं जो कि आपको कंफ्यूज कर सकती हैं, पर यहाँ पे वो कन्फ्यूज़न आप दूर करेंगे, आप चीज़ें बैलेंस करेंगे। आप अपनी लव लाइफ और करियर लाइफ को दोनों बैलेंस करते हुए दिख रहे हैं, या फिर आप अपनी प्रोफेशनल लाइफ और सोशल लाइफ और फैमिली लाइफ दोनों को बैलेंस करते हुए दिख रहे हैं। तो आप बहुत अच्छे से मैनेज करेंगे। आप अपना इमोशन भी कंट्रोल करते हुए दिख रहे हैं और आपकी एनर्जी बैलेंस दिख रही है। आपकी फेमिनाइन एनर्जी और मस्कुलाइन एनर्जी कुछ हद तक आप बैलेंस कर ले जाएंगे और चीज़ें कहाँ पे क्या बोलना है आप बहुत ही अच्छे से मैनेज कर पाएंगे। ओके, तो आपका यहाँ पे सेक्रल चक्रा भी अच्छा मैनेज मुझे दिख रहा है होते हुए। यहाँ पे ये दिख रहा है जैसे कि मैंने बोला था कि तबीयत थोड़ी हो सकती है डाउन, पर आपको ज़्यादा टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, चीज़ें ठीक हो जाएंगी। और यहाँ पे ये भी दिख रहा है कि आप फ्यूचर में जिसे भी मैनिफेस्ट कर रहे हैं वो आपकी तरफ आ रहा है, या फिर कोई आपको बहुत ही ज़्यादा मैनिफेस्ट कर रहा है एंड आपकी तरफ मनी आते हुए दिख रहा है। आपकी तरफ बहुत सारा पैसा अबंडेंस आ रहा है और आपने जो भी
आपने जो भी सोचा था ना आपकी लाइफ में वो आ रहा है। आपकी बहुत सी ऐसी विश कंप्लीट हो रही हैं जो आपने चाहा था, कभी आपने जो लाइफ सोची थी वो लाइफ अब आपकी तरफ आ रहा है। तो आप इसको क्लेम ज़रूर करिएगा इस एनर्जी को, क्योंकि ये एनर्जी बहुत ही खूबसूरत है। यहाँ पे दिख रहा है बहुत ही मस्ती मज़ा करते हुए दिख रहे हैं, और उसके साथ साथ आप बहुत स्पिरिचुअल भी रहेंगे। गाइड आपको जो हमारे एंजल्स हैं आपको गाइड करते हुए दिख रहे हैं। भगवान की पूरी ब्लेसिंग आपके साथ है, उसके साथ आप एंजॉय करेंगे, मस्ती करते हुए दिख रहे हैं। फुलफिल हो रहे हैं आपकी एनर्जी, और आपकी तरफ बहुत आप अपने दोस्तों से मिल सकते हैं, घूमना मस्ती करना चीज़ें हो सकती हैं। पर यहाँ पे ये चीज़ दिख रही है कि आपको ये सब मस्ती के बीच में आपको चीज़ों को भूलना नहीं है, कुछ गलत ऐसा नहीं करना है कि चीज़ें फिर से ख़राब हो जाएँ। तो यहाँ पे एनर्जी बैलेंस तो दिख रही है, पर एनर्जी बैलेंस के साथ ये भी दिख रही है कि चीज़ें आप ना चाहते हुए भी अपने लिए गलत स्टैंड ले सकते हैं। तो आप थोड़ा सा अवेयर होने की ज़रूरत है, अपने स्ट्रेंथ में होने की ज़रूरत है। आपको अभी कुछ महीने 6-7 मंथ आपको अपने ऊपर फोकस करने की ज़रूरत है। अगर आप वो अच्छे से कर ले गए तो आपकी चीज़ें ख़राब होने से बच जाएंगी। हो सकता है कोई इंसान आए, उसके साथ आप उसके बाद आपकी स्पिरिचुअल अवेकनिंग स्टार्ट हो जाए, तो आपके लिए चीज़ें इसलिए भी बिगड़ सकती हैं क्योंकि आप शायद अपने अंदर जो चीज़ें हैं, कमी है जो आप नहीं पहचान रहे हैं, वो चीज़ें बाहर आने के लिए भी हो सकता है कि चीज़ें ख़राब हों, और आप तब आप पहचान पाएँ कि आपके अंदर क्या कमी है, एंड आप उसको ठीक करते हुए दिख रहे हैं फ्यूचर में। ओके, एंड देन यहाँ पे दिख रहा है कि बहुत सारे कार्मिक रिलेशन आपकी लाइफ से जाते हुए दिख रहे हैं। आपके दोस्त हो सकता है जो आपका बहुत करीबी हो, उसको आपको पता चले कि वो आपका करीबी नहीं है। और बहुत सारे सोलमेट्स हैं जो आपकी लाइफ से दूर जाते हुए दिख रहे हैं। सोलमेट्स मतलब जैसे कि आपके आपके अच्छे दोस्त जो जिससे आप सोचते थे कि आपकी लाइफ में हमेशा ही आपको अच्छी पॉजिटिव एनर्जी देते हैं, आपके बारे में अच्छी चीज़ें बताते हैं, वो भी आपकी लाइफ से जाएंगे, क्योंकि वो भी ऐसा रिएक्ट कर सकते हैं कि आपके कार्मिक हैं। जबकि वो कार्मिक नहीं है, बट आपको स्पिरिचुअल होना है, इसलिए आपको एक स्टार एनर्जी में लाने के लिए वो आपकी लाइफ में कुछ ऐसी चीज़ें क्रिएट करेंगे जिससे आपको लगेगा कि आपके लिए सही नहीं है, और आप उसको अपनी लाइफ से हटा सकते हैं। बाद में चीज़ें ठीक होंगी, हो सकता है वो फ्यूचर में आपके पास वापस आएँ, बट अभी रिसेंटली दिख रहा है कि चीज़ें अजीब हो सकती हैं, और बहुत सारी कार्मिक आपके सरफेस में आएंगे, और सब दूर भी होंगे जल्दी ही, जिससे आप गॉड के करीब आ पाएँ, आपकी चीज़ें बहुत ही स्पिरिचुअलिटी के मार्ग में आप चल पाएँ, और चीज़ें अच्छी होंगी। पर ये सब चीज़ें आपको फेस करनी पड़ सकती हैं अभी, तो आपको डरना नहीं है, आपको स्टैंड लेना है खुद के लिए, खुद की एनर्जी में आना है। आप कौन हैं, आपको खुद को जानना है, आपको मेडिटेशन से जुड़ना है, गॉड से जुड़ना है, तब जाके आप खुद को पहचान पाएंगे। तो आपको हो सकता है कोई बहुत ही ज़्यादा सेक्सुअल आपसे अट्रैक्ट हो और ये इंसान जो भी आपकी लाइफ में आने वाला है, और आपको पता चले कि आप अपनी एनर्जी का पता भी चल सकता है फ्यूचर में। और यहाँ पे ये दिख रहा है कि आप हर चीज़ आपको सरेंडर करने की ज़रूरत है गॉड को, और आप करते हुए भी दिख रहा है कि आप हर चीज़ जैसे आप भगवान को सौंप देंगे, चीज़ें अच्छी होने लगेंगी। तो आपको हर चीज़ जो भी हो रहा है लाइफ में, आपको ये मान लेना है कि भगवान कर रहे हैं, और आप जैसे ही मान लेंगे चीज़ें आपके हिसाब से अच्छी होने लगेंगी। ठीक है, तो आपकी बहुत प्यारी एनर्जी आई है, तो क्लेम करिएगा इस एनर्जी को, एंड टेक केयर। और क्लेम करिएगा इस एनर्जी को, लाइक कमेंट ज़रूर करिएगा, शेयर करिएगा, जिससे भी ये एनर्जी कनेक्ट की हो, तो वो आपको लगता है किसी को शेयर करना चाहिए तो उन्हें शेयर करिएगा। ओके, एंड टेक केयर, बेस्ट ऑफ लक। एंड आपको अगर पर्सनल रीडिंग करानी है तो आप पर्सनल रीडिंग मुझे आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप मुझे मैसेज कर सकते हैं, एंड मेरी ईमेल आईडी एंड मेरी इंस्टाग्राम आईडी है, तो आप उससे मुझे कनेक्ट कर सकते हैं। वहाँ पे मेरा इंस्टाग्राम पेज बना हुआ है और मिस्टीरियस गर्ल के नाम से, तो आप उसमें भी जाके आप मुझसे बात कर सकते हैं। तो जिसको पर्सनल रीडिंग करानी है तो वहाँ पे आप मैसेज करिए, एंड आप वहाँ से मुझे कांटेक्ट भी कर सकते हैं। ओके, बेस्ट ऑफ लक, ऑल द बेस्ट, आपका दिन अच्छा हो, और आपको बहुत सारी ब्लेसिंग मेरी तरफ से, आपकी सारी चीज़ें अच्छी हों आपके हिसाब से।